नमस्कार दोस्तों, 7 डेज ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे आईओएच के बारे में। आईओएच मतलब इंटरमीडिएट ओवरऑल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ आईसीएफ मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में। ट्रिप शेड्यूल ये प्रत्येक ट्रिप के बाद होता है। ए शेड्यूल 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज में होता है। बी शेड्यूल ये 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज में होता है। आईओएच शेड्यूल ये 9 मंथ में होता है। जो ART ARMV होते हैं उनके 12 मंथ में होता है, और जो नए बिल्डअप कोच रहते हैं उनका 24 मंथ में रहता है। POH 18 मंथ में होता है नॉर्मली। जो ART ARMV का कोच रहते हैं उनका 24 मंथ में होते हैं जब नया बनता है, बाकी 42 मंथ में होता है। आईओएस शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं, जो एवरी 9 मंथ में होता है। पहला पॉइंट है वॉशिंग एंड क्लीनिंग। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह से वॉशिंग की जाती है। दूसरा पॉइंट है डिसइंफेक्शन ऑफ कोच, मतलब अच्छी तरीके से उसको साफ किया जाता है केमिकल के थ्रू। तीसरा पॉइंट है चेक वर्किंग ऑफ। तो जो मेन डोर रहता है, स्लाइडिंग डोर रहता है, रोलिंग डोर रहता है, इन सबको चेक किया जाता है कि ये सही तरीके से फंक्शन में है या नहीं। जो विंडो शटर है उनको भी देखा जाता है। ऑल सेफ्टी लेचेज कैचेज, जैसे ये लेच होता है, लेच को देखा जाता है कि ये है या नहीं है। नहीं हो तो फिर दूसरे लगाए जाते हैं। चेक विंडो बैलेंसिंग मैकेनिज्म नॉन एसी कोच प्रॉपर फंक्शनिंग। तो इनको भी देखा जाता है कि जो विंडो है ये प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। चौथा पॉइंट है चेक इंटीरियर फिटिंग्स एंड पैसेंजर एम्यूनिटीज फिटिंग। जो पैसेंजर के लिए जो एम्यूनिटीज रहती हैं उनको भी देखा जाता है। चेक लिस्ट ऑफ कुछ टाइप एंश्योर प्रॉपर फिटिंग्स। चेक एंड रिपेयर जो फॉल्स प्लेट है इनको भी देखा जाता है, इनकी फिटिंग्स के बारे में। जो वेस्टिबुल रहता है इनको भी देखा जाता है, लॉकिंग प्रोसेस को देखा जाता है। और चेक एंड रिपेयर अंडर बंक्स एंड लगेज रैक्स। जो लगेज जो कोच में रहते हैं सामान रखने के लिए, उनको भी देखा जाता है। बर्थ को देखा जाता है कि उनमें सही तरीके से है कि नहीं है, तो ये सब देखा जाता है। लुब्रिकेंट स्लाइडिंग डोर, जो स्लाइडिंग डोर होता है उनको ऑयल के थ्रू लुब्रिकेट किया जाता है। जो लेमिनेटेड पैनल माउंटिंग डैमेज क्रैक्स रहते हैं उनको भी देखा जाता है। जो टावर बोल्ट रहता है, जो स्लीपर में रहते हैं जहाँ पे सीट बैक रेस्ट करती है, वो वर्किंग में है नहीं, इनको भी देखा जाता है। पांचवा पॉइंट है चेक लेवेटरी एंड लेवेटरी फिटिंग्स। लेवेटरी फिटिंग्स में जो प्लस रहता है, कोक रहता है, उन सबको देखा जाता है। नल को देखा जाता है कि वो सबसे फिट है कि नहीं है। तो जैसे चेक लेवेटरी डोर, डोर के हिंजेज को देखा जाता है कि ये फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं है। टावर बोल्ट को देखा जाता है, जो टावर बोल्ट रहता है ये वाला, इसको देखा जाता है। जो ड्रेन रहता है पानी को वो नीचे जाने के लिए, उनको देखा जाता है। वॉश बेसिन में सही तरीके से पानी आ रहा है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। तो फ्लश टैंक, फिल वाटर टैंक, चेक लीकेज इन वाटर टैंक एंड प्लम्बिंग पाइप फिटिंग। जो ये पाइप फिट रहता है इसका पूरा फंक्शन देखा जाता है कि ये वर्किंग में है कि नहीं है। और जो टॉयलेट में चॉकअप हो जाता है उसको भी चेक किया जाता है, तो ये सब निकाला जाता है। 6 नंबर पे अंडर स्लंग वाटर टैंक। जो नॉन स्लीपर कोच रहता है उनमें तो पानी की टंकी ऊपर लगी रहती है, लेकिन जो एसी वाले कोच रहते हैं उनमें नीचे वाटर टंकी लगी रहती है। तो इसको भी देखा जाता है कि इसके वायर रोप सही से लगा हुआ नहीं है, और जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं वो भी देखा जाता है। ये डैमेज है या नहीं, इनके बारे में, डेंट्स के बारे में, ये सब के बारे में देखा जाता है। WRA जो वाटर राइजिंग एपरेटस ये रहता है, तो इसको देखा जाता है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो पाइप लगे रहते हैं पानी भरने के लिए, इनको देखा जाता है कि लीकेज तो नहीं कर रहे। जो अंडर वाटर टैंक रहता है उसको वायर रोप से बांधा जाता है, तो उसको देखा जाता है कि ये सही से अवेलेबल है या नहीं है। 7 नंबर पे है जो विंडो बार रहती है, फ्लोर रहती है, स्ट्रक्चर रहता है, सोल बार होता है, हेड स्टॉक रहता है। तो इन सबको देखा जाता है कि इनमें कहीं कोरोजन है या नहीं, तो ये सब चेक किया जाता है। सीलिंग वेंटिलेटर डैमेज विजुअल इंस्पेक्ट बॉडी पैनल, पूरी बॉडी को देखा जाता है। और जो बोर्ड के जो ब्रैकेट है उनको भी देखा जाता है कि इनमें कोरोजन है या नहीं। 8 नंबर पे
पेंट जो लेबोरेटरी होती है उसको इनसाइड आउटसाइड दोनों तरह से पेंट किया जाता है। अगर वहाँ पे वो पेंट हट गया हो या फिर किसी के तरीके से ब्लर कर रहा हो तो टच अप पेंट सरफेस फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड ऑफ द कोच, कोच को भी पेंट किया जाता है जहाँ जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे। 9 नंबर पे बफर्स, ये बफर्स आप देख सकते हो, ये 2 बफर्स लगे रहते हैं एक साइड में आईसीएफ कोच में। तो इनको विजुअली चेक किया जाता है कि कहीं बेंड नहीं है, कहीं डैमेज तो नहीं है। जो इन पे जो नट बोल्ट लगे रहते हैं ये लूज नहीं है, इन सबको चेक किया जाता है। जो बफर की हाइट रहती है वो रेल लेवल से वो रहती है 1105 और 1090, इसके बीच में रखा जाता है इसको, इस हाइट को। और जो बफर प्रोजेक्शन रहता है वो 635 mm मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम 584 mm होता है। बफर स्ट्रोक जो 127 से 75 mm के बीच में रहना चाहिए। बफर फेस प्रोफाइल विद गेज, जो बफर का ये जो फेस रहता है इसको भी चेक किया जाता है गेज के द्वारा कि इस कहीं ये कम तो नहीं हो गया, कहीं ज्यादा फैल गया हो, तो इसको भी चेक किया जाता है जैसा कि आप देख रहे हो। आगे बात करते हैं ड्रॉ गियर एंड स्क्रू कपलिंग। जो ड्रॉ गियर और स्क्रू कपलिंग है इनको भी विजुअली चेक किया जाता है कि इसमें डैमेज है कि नहीं है। और जो स्क्रू कपलिंग होता है वो दो वैगनों को आपस में जोड़ने के लिए या दो कोच को आपस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें जो ड्रॉ बार रहता है, ड्रॉ बार हुक रहता है, ड्राफ्ट रहता है, लिंक रहता है, इन सबको एक बार विजुअली चेक किया जाता है। और जो ड्रॉ हुक होता है वो 10 mm से ज़्यादा वियर नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और जो वर्न आउट जो रबर पैड होता है उसको भी चेक किया जाता है कि ये डैमेज तो नहीं हो गया, और ज़्यादा डैमेज हो गया तो फिर उसे नए से रिप्लेस किया जाता है। और जो ड्राफ्ट कोटर रहता है उसको प्रॉपर देखा जाता है कि बेंडिंग है कि नहीं है। जो करेक्ट साइज रहती है ड्रॉ बार नट की एंड कोटर की वो भी चेक की जाती है। ड्रॉ बार में जो बियरिंग प्लेट रहती है उस वो घिसी हुई नहीं है या डैमेज नहीं है, ये सब चेक किया जाता है। और जो हुक लगे रहते हैं, जो नट बोल्ट रहते हैं वो लूज है, ये सब चेक किया जाता है। स्क्रू कपलिंग का जो सेकल पिन रहता है, टूर्नियर नट पिन रहता है, होल्स रहता है, ड्रॉ हुक होल्स रहता है, तो इस सब में मैक्सिमम वियर अलाउड 3 mm ओनली। 11 नंबर पे साइड बैरियर अरेंजमेंट। जो साइड बैरियर रहते हैं ये साइड बैरियर रहते हैं दोनों तरफ, एक ट्रॉली में 2 साइड बैरियर रहते हैं। तो जो चेक ऑफ ब्रोकन बैंड डैमेज लीकिंग साइड बैरियर ऑयल बाथ इट्स, जो इनको चेक किया जाता है कि ये डैमेज तो नहीं है, लीकेज नहीं है, इन सबको विजुअली चेक किया जाता है। जो इसमें जो प्लेट लगी रहती है उसको देखा जाता है कि वो थिकनेस इज बिलो 8.5 mm, जो उसकी जो थिकनेस है वो 8.5 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया तो फिर उसे रिप्लेस किया जाएगा। और जो इसमें जो वियरिंग पीस रहता है उसकी जो थिकनेस रहती है वो 45 mm रहती है, और 42 mm तक उसको यूज किया जाता है। 42 mm से अगर वो नीचे आती है तो उसको भी रिप्लेस किया जाता है। और जो इसमें ऑयल डाला जाता है वो 2 लीटर जाता है पर साइड बैरियर में। 12 नंबर पे एक्सेल बॉक्स गाइड अरेंजमेंट, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक्सेल बॉक्स गाइड अरेंजमेंट है। तो इसमें जो विजुअली एग्जामिनेशन किया जाता है कि इसमें कहीं डैमेज तो नहीं है पार्ट, ये सब। जो कंडीशन ऑफ चेक गाइड बुसेस फॉर पेंट डैमेज गाइड प्रॉपर फिटमेंट गाइड बुसेस। चेक कंडीशन रबर आइटम, जो इसमें ऊपर की साइड रबर लगे रहते हैं इनको भी चेक किया जाता है कि ये कहीं टूटे फूटे तो नहीं है। डस्ट स्प्रिंग, जो स्प्रिंग रहती है इनको भी चेक किया जाता है कि कहीं डैमेज नहीं है, क्रैक नहीं है। रिप्लेस पार्ट वेयर आवर नेसेसरी, अगर कुछ भी पार्ट अगर डैमेज रहता है तो उसे रिप्लेस किया जाता है। और जो इसका कप रहता है उसको प्रॉपरली सिक्योर किया जाता है और उसको भी देखा जाता है कि वो डैमेज नहीं है, लीकेज नहीं है।
चेक कंडीशन लोअर स्प्रिंग सी प्रोटेक्शन ट्यूब अपर। हाँ, जो प्रोटेक्शन ट्यूब रहती है उसको भी देखा जाता है। लोअर रबर पैकिंग, जो नीचे भी पैकिंग रहती है उसको भी चेक किया जाता है। अगर वो डैमेज है तो उसे रिप्लेस किया जाता है। जो सेफ्टी स्ट्रेप लूप है ये यहाँ पे लगा रहता है, इनको भी चेक किया जाता है। जो डैशबोर्ड ऑयल है उसमें 1.6 लीटर या फिर 40 ये ऑयल भरा जाता है। जो इसका गेज है उससे नापा जाता है। आगे बात करते हैं व्हील एंड एक्सल। जो दो व्हील रहते हुए एक एक्सल के साथ कनेक्ट रहते हैं इसे व्हील सेट कहा जाता है। व्हील गेज रहता है 1600 प्लस माइनस 1 mm। व्हील डायर रहता है 915 से 825 ICF कोच में। जो टायर की प्रोफाइल, जो व्हील की प्रोफाइल रहती है उसे टायर डिफेक्ट गेज से चेक किया जाता है। जो मैकेनिकल डिफेक्ट रहता है ग्रूड व्हील चेक फॉर सेटर्ड रिम, स्प्रेड रिम, सेल ट्रेड, थर्मल चेक्स, हीट चेक्स एज पर RDSO गाइडलाइन। ये सब चेक किया जाता है कि व्हील के अंदर ये सब डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। व्हील शिफ्ट अथवा लूज ऑन एक्सल, व्हील इधर उधर एक्सल पे शिफ्ट हो रहा हो उसको भी चेक किया जाता है। विजुअली चेक फॉर्मेशन ऑन एक्सल, रिकॉर्ड एक्सल बॉक्स टैग नंबर। जो एक्सल बॉक्स पे जो टैग रहता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसको लिखा जाता है इसके टैग नंबर और डेट के साथ। जो UST स्टंपिंग मार्क रहता है व्हील अप पे, ये व्हील अप पे रहता है, इसको भी चेक किया जाता है। आगे बात करते हैं broken deficiency part of axle box, split pin with seal on axle box front cover, check of loose bolt and worn out threads of nuts and bolts। तो जो एक्सल बॉक्स रहता है वहां पे ओजिंग हो रही है या नहीं हो रही इसको भी चेक किया जाता है। जो एक्सल बॉक्स में टूट फूट होती है उसको भी चेक किया जाता है। 14 नंबर पे सेंटर पिवट, ये आप देख सकते हो, ये सेंटर पिवट रहता है जो बॉगी को बॉडी से कनेक्ट करता है। तो चेक फॉर ब्रोकन पिन कोटर एंड डिफिशियंसी ऑफ नट बोल्ट एनी अदर पार्ट्स। जो कोटर नीचे लगाया जाता है उसको भी चेक किया जाता है कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। जो लॉकिंग प्लेट है उसको वेल्ड किया जाता है और जो रबर का साइलेंट ब्लॉक है उसको भी चेक किया जाता है कि उसमें कोई टूट फूट है कि नहीं है। इस तरह से जो सेंटर पिवट रहता है उसको पूरी तरह से चेक किया जाता है और उसको वेल्ड किया जाता है। आगे बात करते हैं 15 नंबर पे बोगी और ब्रेक गियर। जो ब्रेक सिस्टम रहता है उसमें ब्रेक बीम रहता है और ब्रेक ब्लॉक रहता है, ब्रेक शू रहता है, ये सब पार्ट इंक्लूड रहते हैं ब्रेक सिस्टम में। इनको जो साइड फ्रेम रहता है, ट्रांसफॉर्म रहता है, जैसे कि आप देख रहे हो इधर लॉन्गिट्यूडनल एंड वेल्डेड लोकेशन रहता है, इनको विजुअली चेक किया जाता है कि इनमें कोई टूट फूट है कि नहीं है, कहीं क्रैक है, ये सब चेक किया जाता है। 15.1 नंबर पे बुश और पिन, जो एग्जामिनेस क्रैक्स ब्रेकेज और नाउ टाइम रिप्लेस बुश पिन रेडियल क्लियरेंस एक्सिट 1.0 mm। तो इन सबको चेक किया जाता है विजुअली कि इनमें कुछ क्रैक है या नहीं है। अगर ज़्यादा टूटा हुआ है तो उसको रिप्लेस किया जाता है। ब्रेक शू, ये आप देख रहे हो, ये ब्रेक शू होता है। और जो ब्रेक शू हैंगर बुशेस एंड पिन, जो पिन लगाई जाती है इसमें जो ब्रेक ब्लॉक पर जाता है। और फ्लोटिंग लीवर बसेस, जो जेट लीवर रहता है इधर बोगी के नीचे की साइड रहता है जेट लीवर, जो ब्रेक रिगिंग का काम करता है। जो पुल रोड बुश एंड पिन रहती है ये सब भी चेक किया जाता है। जो नट बोल्ट रहते हैं उनको प्रॉपर चेक किया जाता है और जो पिन रहती है उसको 45 डिग्री पर मोड़ा जाता है और जो नॉन स्टैंडर्ड रहता है उसका यूज नहीं किया जाता। आगे बात करते हैं एंकर लिंक के बारे में। ये एंकर लिंक है जो बोगी के नीचे की साइड रहती है। तो इसमें जो ब्रोकन पार्ट रहता है उसको देखा जाता है कि कहीं क्रैक तो है नहीं, कोई डिफिशियंसी तो नहीं है, इसको चेक किया जाता है। और जो स्टैंडर्ड साइज रहती है लॉकिंग प्लेट की वही यूज की जाती है। और जो साइलेंट ब्लॉक रहता है उसको भी चेक किया जाता है। आगे बात करते हैं 15.4 पे इक्वलाइजिंग स्टे रोड असेंबली। तो ये है इक्वलाइजिंग स्टे रोड असेंबली। चेक फॉर डिफिशिएंट ब्रोकन पार्ट, ब्रैकेट्स, प्रॉपर फिटमेंट, बर्न आउट बुशेस, रेडियल क्लियरेंस। जो रेडियल क्लियरेंस रहती है वो 1 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं 15.5 में ब्रेक असेंबली।
तो ये आप देख सकते हो, ये ब्रेक बीम रहता है, ये हेड स्टॉक है। इधर आप देखते हो ये प्रेस बार हैंगर है, ये ब्रेक ब्लॉक है, ये ब्रेक शू हेड है। तो चेक फॉर रस्टेड ब्रोकन वन आउट डिफिशिएंसी, तो उसमें चेक किया जाता है कहीं क्रैक तो नहीं है, कोई टूटा फूटा तो नहीं है। प्रॉपर सिक्योर विद पिन, पिन के साथ पिन है या नहीं है, वाशर है या नहीं है, पिन स्टैंडर्ड साइज की है या नहीं है, ये सब चेक किया जाता है। अगर नहीं हो तो उसको रिप्लेस किया जाता है। विजुअली एग्जामिनेशन ब्लॉक हैंगर, जो ब्लॉक हैंगर रहता है उसको चेक किया जाता है कि उनकी जो साइज है ऐसी ओवल, मतलब घिसने के बाद वो साइज ऐसे हो जाती है, वो हो गई या नहीं। इस तरह से अगर वो घिस गया हो तो उसको चेंज किया जाता है। आगे बात करते हैं ब्रेक शूहेड। ब्रेक शूहेड ये देख लो आप, यहाँ पे जहाँ पे ब्रेक ब्लॉक लगाया जाता है उसको ब्रेक शूहेड बोलते हैं। तो इसको चेक किया जाता है, बर्न आउट एंड चेक हेड्स रिप्लेस इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो तो उसको बदला भी जाता है। चेक फॉर प्रॉपर फिटमेंट एंड अलाइनमेंट ऑफ ब्रेक शू बोल्ट असेंबली, एडजस्टर एंड स्प्लिट पिन, जो पिन है वो भी प्रॉपर लगाई जाती है। आगे बात करते हैं सेफ्टी ब्रैकेट्स की। तो ये आप देख सकते हो, ये सेफ्टी ब्रैकेट है, ये इधर भी एक सेफ्टी ब्रैकेट है। तो चेक ऑल सेफ्टी ब्रैकेट्स एंड वायर रोप, ये जो वायर रोप है, सेफ्टी वायर रोप, इनको भी चेक किया जाता है। बीएसएस हैंगर एंड ब्लॉक्स, ये जो बीएसएस हैंगर है इनको चेक किया जाता है। ब्रैकेट्स रिमूव हैंगर चेक इनर लेंथ बाय गेज, तो इसकी जो लेंथ होती है वो मैक्सिमम 387 mm हो सकती है, इससे ज़्यादा बढ़ने पर इसको रिप्लेस किया जाता है। चेक वियर ऑफ ईच हैंगर ब्लॉक, मैक्सिमम वियर अलाउ 1.5 mm, तो जो इसका घिसाव है 1.5 mm से तक अलाउ है। जो कंडम साइज है वो 9 mm, अगर 9 mm तक इसका घिस गया तो इसको चेंज किया जाता है। चेक वियर ऑफ बीएसएस पिन, जो बीएसएस की पिन रहती है उसको भी चेक किया जाता है, तो उसकी जो डायामीटर है वो 30.5 mm पर कंडम किया जाता है। आगे बात करते हैं 15.9 पे एक्सल बॉक्स स्प्रिंग। जो ये एक्सल बॉक्स रहता है इस पे स्प्रिंग रहती है ये दो। तो जो 13 टन रहता है, जो 13 टन की ट्रॉली रहती है वो नॉन एसी के लिए रहती है, और जो 16 टन की रहती है वो एसी के लिए रहती है, और जो वीपीएच की ट्रॉली रहती है वो पार्सल वाहन के लिए रहती है। तो 13 टन में 279 से 295 mm तक की हाइट चाहिए, और जो 16 टन की ट्रॉली रहती है उसमें 264 से 282 mm तक की हाइट चाहिए, और जो वीपी होता है उसमें 276 से 289 mm की चाहिए। तो विजुअली एग्जामिनेशन चेक ऑफ ब्रेक्स डेंट्स ब्रेकेज इट्स एंड टेयर हाइट इन mm, तो टेयर में जो हाइट रहती है उसको भी चेक किया जाता है। इसका जो डेंट है, मतलब टूट फूट है, उसको भी चेक किया जाता है, क्रेक को भी चेक किया जाता है। तो इस तरह से पूरा चेकआउट होती है ये स्प्रिंग। आगे बात करते हैं बोलस्टर स्प्रिंग की। ये जो बोलस्टर में लगी रहती है ना स्प्रिंग, जिसको सेकेंडरी सस्पेंशन भी बोलते हैं, इसको भी चेक किया जाता है कहीं क्रेक नहीं है, कहीं कुछ हो रहा है, ब्रेकेज नहीं है। और ये कलर कोड में रहती है हमेशा कि इसका कलर क्या है, ये डिसाइड रहता है। जो बोलस्टर स्प्रिंग पे टैग नंबर रहता है, डेट रहता है, उसको भी नोट किया जाता है। आगे बात करते हैं 15.11 पे शॉक एब्जॉर्ब। तो जो ये रहता है शॉक एब्जॉर्ब बोलस्टर में, तो इसमें जो डेट रहती है और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है उसको नोट किया जाता है, और इसमें जो क्रैक या डैमेज रहता है उसको चेक किया जाता है। अगर डैमेज ज़्यादा है तो उसको रिप्लेस किया जाता है, और जो इसके बोलस्टर की जो नट बोल्ट रहते हैं वो लूज रहते हैं, उनको टाइट किया जाता है। अब बात करते हैं क्लियरेंस की। जो एक क्लियरेंस रहता है, ये रहता है, ये क्लियरेंस यहाँ पे रहता है एक्सल बॉक्स और इसके बीच में, बोगी के साइड फ्रेम के बीच में। तो जीएस में होता है 47+3, एसएलआर में 50+3, सीएन में होता है 31+3, वीपीएच में होता है 36+-3, वीपीएच में 36+-3। बी क्लियरेंस ये रहता है, ये बोलस्टर, ये और ये बॉडी, इसके बीच का जो
गैप रहता है उसको वी क्लियरेंस बोलते हैं। तो ये रहता है GS SLR CN VPH में 40 ±5। और ट्रॉली नंबर लिखा जाता है पहली और ट्रॉली नंबर 2, जो 2 ट्रॉली रहती है उन सब का नोट किया जाता है। अब आप ये देख सकते हो ये हैंगर है BSS हैंगर, ये BSS हैंगर पिन है, और ये बोलस्टर स्प्रिंग है। ये खुद बोलस्टर है इसे, ये शॉक एब्जॉर्ब, ये लॉन्ग स्प्रिंग बीम, ये सब कुछ इसके पार्ट है। आगे बात करते हैं 16 नंबर पे ब्रेक सिस्टम। जो बोलस्टर क्लियरेंस रहता है उसको विजुअली चेक किया जाता है कि कहीं उसमें कहीं ज़्यादा तो है नहीं या कम है, इसका चेक किया जाता है। ब्रेक पाइप, फीड पाइप, इनको भी चेक किया जाता है, इन पे जो डेट रहती है उनको नोट किया जाता है। एंगल कोक रहता है उनको भी डेट है उसको भी नोट किया जाता है। जो आइसोलेटिंग कोक रहता है इन सबको भी चेक किया जाता है। ये APBP पाइप है। और जो PSD पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस रहता है इसको भी चेक किया जाता है। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बॉल रहता है इसको भी चेक किया जाता है। जो डर्ट कलेक्टर रहता है, ये डर्ट कलेक्टर रहता है, इसको क्लीन किया जाता है। जो इधर आप देख रहे हो ये AR है, इसको भी चेक ड्रेन और वापस फुल चार्ज किया जाता है। फ्लेक्सिबल पाइप रहता है उनको चेक किया जाता है। DV जो बोगी में रहता है DV उसको भी चेक किया जाता है। NRV, ये आप देख सकते हो NRV है, नॉन रिटर्न वॉल। DV को भी देखा जाता है कि वो सही से फंक्शन कर रहा है नहीं। ब्रेक सिस्टम का मेन पार्ट होता है DV। जो सिलेक्ट एडजस्टर बैरल रहता है इनको भी डेट वेट रहती है, इनको चेक किया जाता है। ब्रेक सिलेंडर, ये ICF में 2 ब्रेक सिलेंडर हैं, तो इन पे जो टैग रहता है उनको नोट किया जाता है। इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि IOH में क्या क्या चेक किया जाता है और क्या क्या रिप्लेस किया जाता है, तो कैसे IOH किया जाता है ये सब देखा। थैंक यू सो मच।